Hi guys, how are you? So let's start today's video, but before starting the video, please like, share and subscribe my channel so that you will get the notification for upcoming videos also. Okay, so let's start. Actually today's video is based on the topic maxima minima, which is from chapter number 6, application of derivatives, class 12th topic. Okay, this topic is from chapter number 6, application of derivatives. So here I am telling you the working method, and after explaining this working method I am give you the solution of a question to explain this working method as well as. Okay, so here I am telling you the steps to find the maxima minima. Our first step is to find the value of fx और any function y है, तो आपके पास कोई फंक्शन होगा fx या फिर वैल्यू होगी y की, या फिर आपके पास अगर वॉल्यूम का फंक्शन है तो आप v लेंगे, अगर आपके पास एरिया का फंक्शन है तो आप a ले सकते हैं. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन. नाउ द सेकेंड स्टेप इज to find the maxima minima. We have find the value of f dash x, and if we have the value of y or dv, then we find the value of dy by dx. Okay, now the third step is put this value, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यूज निकालनी है हमें एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करके. जब हम एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 को इक्वल पुट करेंगे तो मे बी हमारे पास लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक इक्वेशन होगी, हमें उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, उसके बाद उसके एक्स की वैल्यूज निकालनी है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश एक्स, एंड एट हमें एफ डबल एक्स की वैल्यू निकालनी है और उसमें एक्स की ये वैल्यूज हमारे पास जो भी वैल्यूज आएंगे हमें ये वैल्यूज पुट करनी है एट एक्स. अगर वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आता है पॉजिटिव, इफ द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव एट द वैल्यू ऑफ एक्स, देन द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू जो भी हमारी एक्स की वैल्यू है दैट पॉइंट इज मिनिमा, यानी कि मिनिमम पॉइंट. एंड ऑन दिस पॉइंट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन. ठीक है, यानी कि मिनिमम वैल्यू हम इस पॉइंट पे निकाल सकते हैं. अगर हमारे पास मिनिमा का पॉइंट है तो ये पॉइंट हमें मिनिमम वैल्यू देगा, और अगर बाई चांस पॉइंट मैक्सिमा का आता है तो हमें पॉइंट वैल्यू कैसे देगा, मैक्सिमम वैल्यू. नाउ और अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू एट एक्स की वैल्यू पर हमारी नेगेटिव आ जाती है, इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू समथिंग, जो भी हमारे पास वैल्यूज है उस पर के ऊपर हमारी वैल्यू नेगेटिव आती है, देन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कैसी वैल्यू होगी तब, मैक्सिमा. देखिए यहाँ पे ऑपोजिट होता है इनका, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमें मिनिमम आंसर देती है, और अगर एफ डबल एस एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमारी वैल्यू कैसे आती है, मैक्सिमम. ओके, सो अगर हमारे पास ये दो पॉइंट आ जाते हैं और हमें अगर पॉइंट्स निकालने हैं तो ये हमारे पॉइंट्स होंगे, मैक्सिमा पॉइंट, मिनिमा पॉइंट. लेकिन अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम ये पॉइंट की वैल्यू अपने एफ एक्स में पुट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी पुट करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे और उसका हमारा मैक्सिमम या मिनिमम आंसर आ जाएगा. ओके, सो दिस इज द वर्किंग मेथड टू फाइंड द मैक्सिमम. फर्स्ट स्टेप इज फाइंड एफ एक्स, सेकेंड स्टेप इज एफ डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, third step is f dash x is equal to 0 and find a value of x. Fourth step is find the value of f double dash x and put the values of x in this equation. If we have the value, after putting the values f double dash x is positive, then the x is minima, and if value is negative then x is maxima, and at this point we can find the minimum value, and at this point we can find the maximum value. So this is the working method to find the maximum minimum. Okay, now I am taking a question from your book, question number 18. I am taking your question number 18 from your book and explain by this method at that question. Okay, let's proceed. Here I am explaining the working method and also explain one question by this method, by using this method. This method is also called the second derivative test also. Okay, so I hope you will like this method and doing well by this method. So best of luck, and
if not subscribe my channel yet, please subscribe, and if subscribed already, then please like and share as much as possible, so that more students will get benefits. Okay. Hello guys, this question is based on maxima minima. This is the question number 18 from exercise 6.5 NCERT book. Okay, so let's start this question. Okay, in this question, a rectangular sheet of tin 45 centimeter by 25 centimeter. We have a rectangular sheet which has a length of 45 centimeter and width of 24 centimeter. Okay, so this is the rectangular sheet is to be made into a box without top. इसमें से हमको एक बॉक्स बनाना है without top. Okay, by cutting off squares from each corner. हर कॉर्नर से एक स्क्वायर को कट ऑफ करना है. लाइक एक स्क्वायर यहाँ से कट किया, एक स्क्वायर यहाँ से कट किया, एक स्क्वायर यहाँ से कट किया और एक स्क्वायर यहाँ से कट किया. सेम डायमेंशन के होंगे चारों स्क्वायर्स. ओके, और कट करने के बाद जो फ्लैप्स बचते हैं एंड फोल्डिंग अप फ्लैप्स, और जो ये फ्लैप्स बचते हैं इनको ऐसा खड़ा कर देंगे इस तरीके से. ये वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में. ये वाला ऐसे आ जाएगा स्टैंडिंग पोजीशन में, देश वाले ऐसे और ऐसे. तो ऐसे एक हमारा ऐसे एक बॉक्स बनेगा, ठीक है. ओके, नाउ what should be the side of a square to be cut off? So volume of box is maximum possible. So हमें ये बताना है कि हमें ये जो हमने स्क्वायर्स कट किए हैं तो इसकी साइड कितनी होनी चाहिए if the volume of box is maximum. Okay, so let's start this problem. Okay, so first हम जो चीज़ हमसे पूछी जाती है हम उसी चीज़ को लेट करके चलते हैं. So let the sides cut off from sheet is equals to x सेंटीमीटर. ओके, हमने लेट कर दिया कि इस स्क्वायर की साइड्स x सेंटीमीटर है. दैट मीन्स दिस इज x एंड दिस इज x, दिस x एंड दिस x, x एंड x, x एंड x, बिकॉज स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है. ओके, सो लेंथ कितनी बचेगी हमारी रेक्टेंगुलर शीट की? लेंथ पहले कितनी लेंथ थी? 45. आफ्टर minus x and x, what will be the length for box? 45 minus x and x minus 2x. This is the length for box. Okay, so same width कितनी बचेगी हमारे पास? width कितनी थी? 25. उसमें से हमने कितना कट कर दिया? minus 2x. Okay, so the length of box is, so length for box is equals to 45 minus 2x and width for box, width of box is equals to 24 minus 2x unit. In fact centimeter में given है तो we can write here centimeter. Okay, okay, now in question what should be asked, what is asking at here, what should be the side of a square to be cut off so that the volume of box is possible. So हमारा फंक्शन किस चीज़ का होगा? वॉल्यूम का. कट करने के बाद जब हम इसको बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स किस फॉर्म का होगा? क्यूबॉइड फॉर्म का. वाई? बिकॉज द बॉक्स हैज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. ओके, हैंस दिस बॉक्स is the shape of cuboid. So the volume of cuboid is equals to क्या होता है? So volume of box is equals to L, B and H. ठीक है. So B is equals to, what is the value of L? 45 minus 2x. What is the value of B? 24 minus 2x. And what should be the height for this box? Height of this box is x. So the value of h is equals to x. So this is the value of V, volume of the box. Okay. Now by solving these brackets we find here V is equals to twice of 2x cube after multiplying. Okay, 2x cube minus 69x square
okay, plus 540x. This is the value of v after multiplying these brackets. Okay, now working method, the first step of working method is find the value of f dash x, that means dv upon dx. So we find here dv upon dx. What will the value of dv upon dx at here? The value of dv upon dx is equals to twice of 2x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस 69x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 138x x प्लस 540x. x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 540. दिस इज द वैल्यू ऑफ dv upon dx. इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करो और नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करो. आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ dv upon dx वी हैव फाइंड हियर वैल्यू, put this value dv upon dx is equals to 0 so that we can find the values of x. So put this value equal to 0. So this, after putting the values, 2 6x square minus 138x plus 540 is equals to 0. ठीक है, this is the equation of quadratic equation. So after solving this equation we have the values of x. x is equal to, हमें यहाँ पे x की दो वैल्यू मिलेगी जब आप यहाँ पे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे या फिर फैक्टराइजेशन सॉल्व करके करेंगे. तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आएगी. वन वैल्यू इज 5 एंड द सेकेंड वैल्यू इज 18. ये x की दो वैल्यूज हमारे पास आती है. अब देखिए इसमें से हमें कौन सी वैल्यू कैसे लेनी है. अगर हम वैल्यू 18 लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी थी हमारी 45 एंड इसकी विड्थ कितनी थी 24. अगर हम x को 18 लेके चलते हैं तो अगर मैं 24 में से यहाँ 18 पार्ट कट कर दूँ तो नीचे कितने बचेगा 6, यानी कि नीचे से 18 का कॉर्नर हमारा कट ही नहीं हो पाएगा. दैट मीन्स दिस वैल्यू इज अ वैल्यू विच वी कैन नेगलेक्ट. सो 18 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 24 में से 18 के दो पार्ट बन ही नहीं पाएंगे. अब हमारी वैल्यू बची 5. तो अब हमें 5 पे देखना है कि 5 पे हमारी वो जो वॉल्यूम आता है वो मैक्सिमम आता है या नहीं आता है. सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा क्वेश्चन का. नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है d2v अपॉन dx स्क्वायर. वी हैव फाउंड हियर d2v अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू. सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमें दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है. तो 2 तो बाहर रहेगा हमारा. जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दिस वैल्यू इज गोइंग टू 12x minus 138 because the differentiation of 540 is 0. So now we put this value of x is equal to 5 at here. अगर हम यहाँ x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो वैल्यू आती है twice of 12 into 5 minus 138 is equals to 2 into 12 5 60 minus 138 is equals to 2 into minus, because minus 138 is the because 138 is the biggest value which has sign negative. Okay, so the value जो बचेगी हमारी वो कैसी वैल्यू होगी नेगेटिव. 2 into हमारी वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पे 78. ओके, ठीक है. जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी बिकॉज दिस हैज द नेगेटिव साइन. और मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमने वर्किंग मेथड को फॉलो किया था कि जब हमारा d2v अपॉन dx स्क्वायर नेगेटिव आता है तो हमारा वो पॉइंट कैसा होता है मैक्सिमा पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मैक्सिमम वैल्यू. ओके, सो x इज इक्वल टू 5 पे हमारी वैल्यू कैसी आएगी, वॉल्यूम कैसा आएगा मैक्सिमम. तो इसके बाद हम लिखेंगे सो maximum value of volume at x is equals to 5. that means x is equal to 5 जो क्या है वो हमारी वो साइड है जिसको हमें स्क्वायर को कट करना है. so what should be the length of so what should be the measurement of side of that square which we cut out from all corners. the value of x is equals to 5. यानी कि हमको जो ये स्क्वायर्स कट करने थे इसकी साइड्स कितनी रखनी थी 5 सेंटीमीटर फॉर ईच स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन बाय फॉलोइंग द वर्किंग मेथड ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. ओके.